अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ दिन भी कहे जा सकते हैं, एक महीना भी कहा जा सकता है। लंदन से एक अजीब सी वैरायटी जो है उसको सामने ला के खड़ा कर दिया। वैसे मुझे लिखने वालों जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, इनकी मुझे समझ नहीं आती। कुछ मिलती जुलती चीज को आप ले लें। मतलब नवाज शरीफ के खिलाफ अगर किसी को खड़ा करना था तो कम से कम कोई ऐसा बंदा तो खड़ा करते जो एटलीस्ट नवाज शरीफ के आगे पीछे के भी आपको नजर आया हो, या नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ लेना देना हो। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ के साथ जो लोग हैं नजरियाती लोग हैं, उनको आप खरीद नहीं सकते। वो उनके दफ्तर में बाहर खड़े हों, उनके वर्कर हों, उनके लीडरान हों, जो उनके साथ साए की तरह होते हैं वो हो, कोई भी हो, खरीद नहीं सकते आप जो नवाज शरीफ के आगे पीछे या साथ लोग होते हैं। तो आपने एक ऐसे इंसान को जो कि एक टिकटॉकर है और एक महसूस जमात को लेके वो दावे करता है कि वो उनको लीड करता है, बराबर जो भी है उसका जाती फेल है, उससे किसी का लेना देना। लेकिन जो तस्नीम हैदर को लॉन्च करने वाले हैं ना, वो मेरे नजर में इंतहाई परले दर्जे के बेवकूफ इंसान है। कि ऐसे इंसान को जिसकी पहचान टिकटॉक है और जो उसकी जो लाइवें हैं उसको देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इतना सस्ती गेम भी की जा सकती है। बट एनी हाउ, जिस तरह पीटीआई ने ववेला किया था, सब जानते थे कि सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। लेकिन तस्नीम हैदर शाह नहीं जानता था कि इस झूठ की एक कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। एक वीडियो है वो मैं चाहता हूं कि आप सुन ले जरा। ये कहा है कि इन एविडेंस पुलिस को दे दिया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एविडेंस इन्होंने पुलिस को भी नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि इनके पास कुछ एविडेंस है। आप क्या कहते हैं? एविडेंस जो है, जो खास एविडेंस है वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस वक्त। तो उनके साथ हमारा मजीद और भी मीटिंग होगी। ये एविडेंस आपने कब दिया पुलिस को? 5th नवंबर पहले, और उसके बाद 19th अच्छा ये बताएं, सवाल का जवाब 5th और 19th दो डेट्स को दिए? नहीं, 5th और 10th और 19th। अच्छा, अगर देखिए इतनी बड़ी मर्डर कॉन्स्पिरेसी हुई है और इसका अगर एविडेंस आपने दिया, और अगर पुलिस उस एविडेंस को, ऑब्वियसली बहुत ये बड़ा एलिगेशन है कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक हो रहा है, उसका मर्डर प्लान हो रहा है, जो कि उनके ऊपर हमला हुआ भी, और एक जर्नलिस्ट है जिनका कत्ल भी हो गया। तो अभी तक आप क्या समझते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तारियां क्यों नहीं की? नहीं, ये देखो, ये तो वाकई जैसे आपने बताया, ये तो बहुत बड़ा केस है। ऐसे बड़े केसेस में पुलिस जो है वो पूरी तहकीकात करती है, और इसमें ज़ाहिर है कि कंस्पिरेसी में बहुत ही ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में काफी टाइम लग जाता है। अच्छा, लेकिन देखिए अगर कोई बहुत, ये तो एक होमिसाइड है, क्रिमिनल ऑफेंस, मर्डर कॉन्स्पिरेसी है, और हाई प्रोफाइल लोग, शायद एक जर्नलिस्ट का एक्चुअली मर्डर हो चुका है। अगर तो पुलिस अभी तक आप क्या समझते हैं कि एविडेंस को सीरियसली ले रही होती तो शायद कुछ तो गिरफ्तारियां करती, कुछ तो स्टेप्स लेती, क्योंकि काफी टाइम हो गया पुलिस को असेस करने में। तो उनको अगर एक्शनेबल इंटेलिजेंस होती है, एविडेंस होता, तो पुलिस तो अभी तक गिरफ्तारी कर चुकी है। जरूरी नहीं, क्योंकि इस किस्म के केस में फोरेंसिक एविडेंस की जरूरत पड़ती है, और पुलिस जो है वो जाहिर के वो जो भी प्रोवाइडर्स हैं उस फोरेंसिक एविडेंस का, तो वो उनको उनसे वो उनका राब्ता होता है, इस टाइम लग जाता है। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में एक टेस्ट है, एविडेंस का टेस्ट। आप लोगों को पता लगे कि वहां के जो सहाफी उससे सवाल क्या कर रहे हैं, उसको और उसके वकील को कितना टफ टाइम दिया जा रहा है। बात एक ही की जा रही है, सबूत कहां है, और अगर सबूत दे रहे हैं तो अभी तक पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं रही? क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है जहां इमरान खान की तरह जिस पर जो मर्जी इल्जाम लगा दिया जाए और कार्रवाई भी ना हो। स्कॉटलैंड यार्ड ने कत्ल की साजिश के हवाले से किसी भी किस्म की तहकीकात का अभी तक आगाज न करने की तस्दीक कर दी है। तमाम शिकायत का जायजा लिया जा रहा है, ताहम कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी से कोई सवाल नहीं किया, ना ही तहकीकात शुरू की गई है। ये आपकी स्कॉटलैंड यार्ड मौका दे रही है। रोज राब्ता करने पर स्कॉटलैंड यार्ड स्पेशलिस्ट ऑपरेटिंग कमांड यूनिट ने तस्दीक की है कि तहकीकात नहीं शुरू हुई है। पाकिस्तान और कीनिया में कत्ल की साजिश के हवाले से नवंबर में मुतअद्दिद शिकायत मसूल हुई, इसमें कोई शक नहीं है। ये स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो कह रहा है, स्कॉटलैंड यार्ड अगर तस्नीम हैदर के इल्जाम पर इतनी ही संजीदा होती तो अब तक कार्रवाई का आगाज शुरू हो चुका, लेकिन अभी तक तहकीकात का आगाज नहीं हुआ। यानी पुलिस ने तस्नीम हैदर शाह के इल्जामात को इस काबिल ही नहीं समझा कि उस पर किसी किस्म की तहकीकात का आगाज किया जाए। स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस है, कत्ल की साजिश के हवाले से पहली शिकायत उनके पास
5 नवंबर को आई थी। पुलिस ने शिकायत का जायजा लेकर कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब अगर 5 नवंबर को उनके पास अगर ऐसी कोई शिकायत आई थी तो क्या उन्होंने, पुलिस ने इस पर कोई एक्शन लिया? तो इसका जवाब है अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। 11 नवंबर को दोबारा कत्ल की साजिश के हवाले से शिकायत दर्ज की गई। तस्नीम हैदर शाह ने जो उनके बैरिस्टर महताब अजीज के जरिए 18 और 19 नवंबर को दोबारा कत्ल की साजिश के हवाले से सबूत हवाले किए और कत्ल की साजिश की शिकायत को तकरीबन 1 माह गुजर जाने के बावजूद सबूत न होने के सबब तहकीकात का आगाज नहीं किया, क्योंकि अगर वो सबूत कोई देंगे तो उनकी रोशनी में ये कार्रवाई होगी, जो कि अभी तक किसी किस्म के ना कोई सबूत इस काबिल दिए गए हैं कि उस पर आगाज हो और ना ही कोई तहकीकात हुई हैं। यानी कि बार बार दरखास्त देने पर भी कुछ नहीं हुआ। ये पुलिस है, आप जाकर जो पेपर देंगे, लेकिन वो तभी उस पर कोई आगाज कार्रवाई का करेंगे, किसी को पूछेंगे, किसी को गिरफ्तार करेंगे, किसी तफ्तीश करेंगे जब आपके जो सबूत है वो इस काबिल हो जाए। तस्नीम हैदर शाह ने यह दावा किया था कि पुलिस 24 से 36 घंटों में नासिर भट्ट को गिरफ्तार कर लेगी। ये बहुत बड़ी बात थी कि आप कह रहे हैं कि जी नासिर भट्ट को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि नासिर भट्ट को गिरफ्तार किस जुर्म में करेगी, क्योंकि खुद साख्ता इल्जाम आप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन उसका सबूत कोई नहीं है, तो पुलिस नासिर भट्ट को कैसे गिरफ्तार करेगी? इल्जामात के बाद नासिर भट्ट को लाहक खतरात के सबब पुलिस ने इनके घर पर अलार्म और सिक्योरिटी के कैमरे नस्ब कर दिए कि वो जो अलार्म है और वो जो सिक्योरिटी के कैमरे हैं वो डायरेक्ट पुलिस के पास होंगे। पुलिस उनसे एक्शन ले सकेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी कि नासिर भट्ट की जान को कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि जिस किस्म की ये चीजें तस्नीम हैदर शाह साहब कह रहे हैं, ये बहुत बड़े केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए पुलिस ने डायरेक्ट ये हैंडओवर कर लिया कि नासिर भट्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। तस्नीम हैदर ने ये इल्जाम भी लगाया था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज बरतानिया छोड़ गए हैं। भोंडा बेतुका फजूल इल्जाम था। ये आपको भी पता है कि नवाज साहब अपनी फैमिली के साथ 12 रोजा दौरे पर तातीलात के लिए डेफिनेट फैमिली जितनी देर से सफर कर रही है, जिस तरह जेलों में, दियारो गैर में अपनों के मरनों पर भी अपनों से न मिलने वाली फैमिली अगर 10 दिन के लिए अपने काम काज छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाकर थोड़ी बहुत अपने दिमाग को और चीजों को अगर वो फ्रेश हो सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये उनका बुनियादी हक है। लेकिन इसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तस्नीम हैदर शाह ने कहा क्योंकि पुलिस जो है वो अब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है, तो इसलिए वो इंग्लैंड छोड़कर चले गए, जो एक झूठ का पलंदा था। दूसरी तरफ तस्नीम हैदर शाह अपने वकील के हमरा जो आपने देखी वीडियो, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो उस पर इसलिए लेट हो रहा है, कभी कह रहे हैं कि ये लेट हो रहा है, वो लेट हो रहा है, लेकिन हकीकत में नासिर भट्ट की दरखास्त पर अब मेरे ख्याल में तस्नीम हैदर के खिलाफ ही कार्रवाई का आगाज होगा। ये आप बहुत दिनों में देखेंगे कि ये जो फ्रॉड लंदन में एक किया जा रहा है, जिसको जो राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे 2 लोग बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ तवज्जो मोड़ने के लिए और बहुत सारी दूसरी चीजें करने के लिए उन्होंने ये गोली वाला मामला और दूसरे मामले जो इमरान खान साहब, मतलब ये तवज्जो हटाने के अलावा इसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सस्ती शोहरत के अलावा इसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जो अरशद शरीफ साहब हैं, उनके कत्ल की तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि वो कत्ल किन्होंने किया है वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, उसमें एक बड़ा मीडिया ग्रुप जो है उसका जो मालिक है उसका नाम लिया जा रहा है। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है क्यों है, लेकिन जल्द ये सच सामने आएगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की पार्टी चेयरमैनशिप वापस लेने का बाकायदा आगाज कर दिया है। इस कार्रवाई का आगाज कर दिया है कि नासिर जो अपना इमरान खान साहब है उनसे तोशाखाना की जो चेयरमैनशिप है वो ली जाए। इससे पहले मिसाल मौजूद है, नवाज शरीफ साहब से भी ये पार्टी की सदारत जो है वापस ली गई थी। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को नोटिस जारी कर दिए हैं और समाअत भी 13 दिसंबर को होगी। आज से 6-7 दिन के बाद इस पर समाअत होगी और अगर उसमें फैसला किया जाता है कि इमरान खान साहब क्योंकि विक्टिम है, उन्होंने जुर्म किया है, वो सादिक और अमीन नहीं हुए, उन्होंने फ्रॉड और धोखा किया है, तो इसलिए उनके पास ये जो चेयरमैनशिप की है वो जो सीट है जिस पर वो अभी विराजमान है वो उनसे वापस ले ली जाएगी। और मेरे ख्याल में अंदर खाते में शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब की जो लड़ाई है ना, अब वो भी शुरू हो जाएगी कि ये इमरान खान साहब से जान छूटे और पार्टी का जो थोड़ा बहुत उसमें जान है उसको हम लोग एंटी स्टैब्लिशमेंट के बजाय दूसरी तरफ लेके जाएं, ताकि इमरान खान साहब
मेरे ख्याल में दोनों पार्टियां खुश हो जाएंगी सिवाय इमरान खान के। बाकी इसमें भी कोई शक नहीं है कि वोट तो फिर भी इमरान खान का ही होगा, लेकिन क्योंकि कानून है, लॉ है, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा और उसके मुताबिक यही है कि इमरान खान साहब क्योंकि सादिक और अमीनी रहे और उनसे ये सीट वापस ले ली जाए। वाज़ा रहे माजी में नवाज शरीफ को सिर्फ बेटे से तनहा लेने पर नाअहल किया गया था और पार्टी के सदर के ओहदे से हटा दिया गया था। इमरान खान ने तो बाकायदा चोरियां की हैं, गलत बयानियां की हैं, मकाफाते अमल तो भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने तो बाकायदा वो जुर्म किए हैं जिनकी बिना पर इमरान खान से ये चेयरमैनशिप जो है वापस ली जाएगी। नवाज शरीफ ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया गया था, वो एक फर्जी तनहा पर उनको सादिक और अमीन कहा गया था कि आप नहीं हैं, लेकिन यहां पे इमरान खान तो बिल्कुल अपोजिट साइड पे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं उनको मकाफाते अमल भुगतने पड़ेंगे। उस वक्त की जो तमाम ताकतें थी, जमीन के खुदा थे पाकिस्तान में, उनके बनाए हुए एक मंसूबे के तहत नवाज शरीफ को हटाया गया था। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त एक ऐसे जुर्मों की सजा भुगतने जा रहे हैं जो उन्होंने बार बार किए, गलत बयानियां बार भी की, चोरियां बार बार की, उनके दौरे हुकूमत में जो जो जुल्म और ज्यादतियां की हैं वो मेरे ख्याल में कोई भूला नहीं है, जल्द आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि अब उनके सर से बाजवा जैसे बाप का साया उठ चुका है। दोस्तों मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।